तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसमें क्या करना रहता है अपन ये समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं डिवीजन डिवीजन से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। और किसको डिवाइड करना रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है ना। क्या करना रहेगा, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना रहता है। और इसका डिवाइड करने का प्रोसेस वही है जो हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस क्या होगा इसमें भी फॉलो करेंगे, है ना। जैसे कि नॉर्मल डिवाइड कैसे होता है, जैसे नॉर्मल डिवाइड बता रहा हूँ। अपन नॉर्मल डिवाइड कैसे करते हैं, मान लो ये 42 है, 42 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है ना। तो कैसे करते हैं, 42 का 5 का टेबल इतना बार पढ़ते हैं कि 42 से ज़्यादा ना हो, तो कितने बार में जाएगा, 5 8 जा 40, है ना। ये हो गया आपका। फिर क्या करते हैं आपस में माइनस करते हैं, ये 2 हो गया और ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पास देखेंगे कि ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं अपन, रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। और इस 5 को क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और इस 8 को क्या बोलते हैं, क्वोशन, है ना। और इस 42 को क्या बोलते हैं अपना, डिविडेंड, है ना। तो आप बोल सकते हो कि डिवाइज़र किसको बोलेंगे, जिससे हम डिवाइड करेंगे, है ना। और 42 मतलब 42 क्या है, डिविडेंड। और डिविडेंड मतलब क्या बोल सकते हो आप, जिससे हम डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, डिवीज़र मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो अपने को आंसर मिलता है, जो अपने को आंसर मिलता है उसे अपन को बोलोगे क्वेश्चन। और जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डिवीज़र किसको बोलेंगे, जिससे हम डिवाइड करेंगे, है ना। और डिविडेंड किसको बोलेंगे, जिसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में फ़र्क है। जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको डिवाइज़र बोलेंगे या डिविज़र बोलेंगे, जिसको हम डिवाइड करेंगे उसको डिविडेंड बोलेंगे। और जो हमें आंसर मिलता है ना, उसको बोलते हैं क्वेश्चन। और जो हमारे पास बच जाता है, जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो आप समझ सकते हैं डिविज़र, डिविडेंड, क्वेश्चन और रिमाइंडर किसको बोलेंगे, है ना। और एक फॉर्मूला होता है चेक करने का, चेक फॉर डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है आपका डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये होता है आपका क्या, चेक करने का डिवीजन एल्गोरिथम को। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। जैसे कि अपन यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। ये डिविडेंड इक्वल टू कितना है, 42, है ना। ये 42 है। अब अपन देखते हैं इसके सॉल्व करने के बाद 42 आता है कि नहीं। तो डिवाइज़र क्या हो गया आपका, 5 हो गया, तो ये 5 लिखा। इनटू क्वोशन क्या है आपका, क्वोशन क्या है इसमें 8 है, तो ये हो जाएगा 8। और प्लस का प्लस लिखा है, रिमाइंडर कितना है आपका 2, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 42, हाँ, 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40। और ये क्या हो जाएगा, +2, है ना। ये 42, तो ये हो जाएगा 42, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कुछ 40 + 2 कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पास आप देखेंगे क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम को चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पास आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। मतलब 2x² + 3x + 1 को x + 2 से क्या करना है,
डिवाइड करना है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले बताया था कि जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, डिविज़र या डिवाइज़र बोलते हैं, और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, है ना। तो ये डिविडेंड के प्लेस में आएगा और ये डिविज़र के प्लेस में आएगा। तो डिविडेंड कहाँ पास लिखाता है, यहाँ पास, तो 2x² + 3x + 1, और डिवाइज़र को क्या नहीं पास लिखेंगे, x + 2, है ना। अब जैसा कि अपन पिछले नॉर्मल डिवाइड करते आते हैं सेम वैसे ही अपन करेंगे। तो अब हम कैसे करेंगे यहाँ पास, अब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है ना, उसको ध्यान से समझिए गया, वही प्रोसेस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होगा, है ना। तो पहला प्रोसेस करता हूँ। तो इस पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म क्या है, 2x² है ना, डिविडेंड का। और इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म क्या है आपका, x है। तो उसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, ये x है, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2x, है ना। और इसी 2x को क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। स्टेप याद रखेंगे, है ना, ये स्टेप को अपन बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, इस पॉलिनोमियल का 2x² लिखा था और इस पॉलिनोमियल का x लिखा था, दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, जो भी आंसर आया उसको क्या किया, यहाँ से डिवाइड कर दिए, मतलब यहाँ क्वेश्चन में लिख दिए। अब इस 2x का क्या करना है, इस पूरे जो डिवाइज़र है उसको डिवाइज़र से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस डिवाइज़र लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x, और डिवाइज़र कितना है आपका, x + 2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, और ये x कितना हो जाएगा, x², और 2 2 जा 4, और ये x का x हो गया, और ना। अब ये जो आंसर आया है उस आंसर को कहाँ पास लिखना है, यहाँ पास लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x² + 4x, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पास माइनस करना है, और माइनस करते हैं जब तो क्या हो जाता है, ये नीचे वाला प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और प्लस वाला माइनस हो जाता है ना। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया, है ना। तो अब इसके आगे देखते हैं, ये 2x² है और ये -2x² है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। और ये जो देखेंगे कि +3x है और -4x है, तो +3x और -4x कितना हो जाएगा आपका, -x हो जाएगा, है ना। और अब क्या करेंगे, इस +1 को क्या करेंगे, यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक स्टेप हो गया कंप्लीट आपका। तो यही प्रोसेस को अब क्या करना है, बार बार आपको रिपीट करना है। तो अब आप फिर से वही करेंगे, पहले क्या किए थे, 2x² पहला टर्म देखे थे और इसका पहला टर्म क्या किए थे, डिवाइड किए थे। तो अब इसका भी क्या करेंगे, पहला टर्म कितना है आपका, -x है, और इसका पहला टर्म क्या है, x है। तो क्या किए थे, डिवाइड किए थे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आया था, ये x से x कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये पे -1, और इस -1 को कहाँ लिखना था, क्वेश्चन में लिखना था, है ना। अब इस -1 को क्या करते हैं, डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 लिखा और डिवाइज़र की वैल्यू कितनी है, x + 2 है ना। तो -1 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x, और क्या हो जाएगा, -1 का +2 के साथ करोगे तो -2 हो जाएगा। और इसको क्या लिखना है, इसके नीचे लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -x और ये -2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जैसे ही माइनस करते हैं तो ये माइनस वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और ये माइनस वाला पॉजिटिव बन जाता है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये -x है और ये +x है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये +1 है और ये +2 हो चुका है, तो +1 और +2 कितना हो जाएगा, +3, है ना। ठीक है। अब इसके आगे तो कुछ बचा नहीं है, तो अपन यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से अपने को क्या मिल गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन कितना हो गया, 2x - 1, और आपका ये क्या हो गया, रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका, +3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आप क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे तुम आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, है ना।
तो जैसे कि कोई आप देख पा रहे हैं कि डिवाइड करना है क्या, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 3 बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 से किसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना है उसको क्या लिखते हैं अपन, डिवाइज़र। और ये क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड हो जाएगा, है ना। तो डिविडेंड आप कहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे। ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x और ये प्लस 3 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, डिवाइज़र यहाँ लिखाएगा। अब आप देखेंगे, अब चलिए आप प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म देखा था और इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म देखते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म क्या है, x³। तो ये हो जाएगा x³, है ना। और इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म क्या है, x है। तो उसको क्या किए थे, डिवाइड किए थे, है ना। तो डिवाइड करने पर क्या आया था आंसर, x। और ये कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। मतलब यहाँ कैसा बचेगा, x की पावर में 2। तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ यहाँ क्वेश्चन में लिखे थे जो भी आंसर आता है ना। अब इस x⁴ को क्या किए थे, डिवाइज़र से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो ये x² लिखा और डिवाइज़र की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया, x³ का x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, x² का x के साथ करोगे तो x³ और माइनस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। और इसी को क्या किए थे, यहाँ पास लिख देते थे। तो ये हो जाएगा x³ माइनस कितना आ जाए, x³ और x², है ना। और क्या करते थे, माइनस करते थे। जैसे ही माइनस करते थे तो ये प्लस वाला क्या हो जाता था, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि प्लस x³ और माइनस x³ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस 3x² है और ये प्लस x² है ना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस 2x² आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये x को अब इसके नीचे लिखेंगे। तो ये प्लस x को मैंने क्या किया, यहाँ पास लिखा, है ना, ठीक है। और ये ठीक है, और ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करेंगे। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब सेम प्रोसेस अपन क्या करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। तो इसका पहला टर्म क्या है आपका, -2x² है। तो ये -2x² है। और फिर इसका टर्म देखेंगे कितना है, x है। तो x से डिवाइड करेंगे। तो ये x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका -2x, है ना। और इस -2x को क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2x लिखा गया। अब इसको क्या करते हैं, इस -2x जो आंसर आता है उसको डिवाइज़र से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये -2x है और डिविज़र क्या है आपका, x माइनस 1 है। तो ये x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये माइनस का -2 और ये x और x कितना हो जाएगा, 2x, x² हो जाएगा, है ना। और इस -2x का -1 से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 के साथ 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ही होगा, है ना। तो अब ये जो आंसर आया है उसको कहाँ पास लिखते हैं, यहाँ पास लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -2x² और +2x है। तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जैसे ही माइनस का सिंबल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि -2x² + 2x² क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। अब ये x है और ये -2x हो गया है। तो x - 2x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पास, 3। तो ये +3 को मैंने यहाँ पास लिख दिया, ठीक है। अब आप फिर से वही प्रोसेस देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका पहला टर्म क्या है आपका, -x। तो ये हो जाएगा -x और इसका टर्म क्या है, x है। तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा, -1। और इस -1 को कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन में। तो ये -1 हो गया, ठीक है। अब इस -1 को क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, ये सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं डिविजर से, है ना। तो ये -1 लिखा और डिविजर से मल्टीप्लाई, तो डिविजर कितना है, x - 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। तो क्या आ गया, -x + 1। और ये -x + 1 को कहाँ लिखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -x और ये +1। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस जैसे करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। और 3 - 1 कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये क्या मिल गया आपको लोग, क्वेश्चन, और ये आपका रिमाइंडर। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन अपने को क्या मिल गया, x² - 2x - 1, और रिमाइंडर कितना मिल गया, +2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन और रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है ना। और एग्जांपल देखते हैं, अपने को डिवाइड करना है 3x² 3x³ + x² + 2x + 5/1 + 2x + x², है ना। तो किससे डिवाइड करना है अपने को, 1 + 2x + x²। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइज़र हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, जिसको अपन डिवाइड करना है उसको क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड के प्लेस में आएगा। तो अपन देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, 3x³ + x² + 2x + 5, है ना। और ये अभी देखेंगे कि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जिसका डिग्री पहले बड़ा होता है वो डिग्री पहले आएगा, मतलब x² पहले आएगा, फिर 2x आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले जमा लेते हैं, ये x² + 2x और ये +1, है ना। अगर डिग्री के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ये डिविडेंड में भी वैसे करेंगे, यहाँ तो डिविडेंड में पहले से ही है, ये x³ पहले है, फिर x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है ना। ये जमा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं जमाया है, ठीक है। तो अब आप आना प्रोसेस करेंगे, जैसा कि अपन पिछला प्रोसेस करते हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले अपन क्या किए थे कि पॉलिनोमियल का पहला टर्म और इसका पहला टर्म देखेंगे। तो इसका पहला टर्म कितना है, 3x³ है ना, और इसका पहला टर्म क्या है, x² है। तो डिवाइड करते थे, तो डिवाइड करने के बाद क्या, जो भी आंसर मिलता था उसको कहाँ लिखते थे, क्वेश्चन में लिखते थे। तो चलिए देखते हैं, ये x² से 2x, x² कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, मतलब यहाँ क्या बच गया आंसर आपका, x 3x बच गया। और इस 3x को कहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास, ठीक है। अब इस 3x का क्या करते थे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते थे। तो चलिए 3x का डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x² + 2x, है ना, +1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 3x का x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3, और x का x² के साथ करोगे तो x³ आ जाएगा, है ना। फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर में 2 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, 3x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही आएगा। अब जो भी आंसर आता है उसको कहाँ लिखते हैं, डिविडेंड में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3x³ + 6x² + 3x, है ना। लिखने के बाद क्या करते थे, माइनस सिंबल लगाते थे, और जैसे ही माइनस लगाते हैं तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस, प्लस वाला माइनस, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये +3x³ और ये -3x³ हो गया है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और ये +x² है और ये -6x² है। तो x² - 6x² कितना हो जाएगा, -5x² हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 2x, और ये -3x हो गया, तो 2x - 3x कितना हो जाएगा आपका, -x हो जाएगा, है ना। अब क्या बच गया यहाँ पास, +5 को क्या करेंगे, यहाँ पास लिख देंगे। अब जैसा प्रोसेस अपन पहले करे हैं सेम वैसी प्रोसेस अपन इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले पहला टर्म देखेंगे और इसका पहला टर्म देखेंगे। तो इसका पहला टर्म कितना है, -5x² है ना, और इसका पहला टर्म कितना है, x² है ना। तो क्या किए थे, डिवाइड किए थे। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² और इससे x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, -5। अब इस -5 को कहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन में, और इस -5 का किसका मल्टीप्लाई करते हैं, डिविजर से, है ना। तो इस ये -5 से डिविज़र कितना है, x² +
2x प्लस 1 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो -5x² हो जाएगा। फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 2 जा 10, और ये x का x हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको कहाँ लिखते हैं, डिविडेंड में लिखते हैं, तो डिविडेंड में लिखते हैं इसको पूरे टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा, -5x² - 10x - 5। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस सिंबल लगाते हैं। तो जैसे ही माइनस सिंबल लगाते हैं तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि -5x² और +5x² क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब ये -x और +10x, ये +10x हो गया है, तो -x और +10x क्या हो जाएगा, +9x हो जाएगा, है ना। और +5 और +5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 9x + 10 बचा हुआ है। अब इसके आगे अपन आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डिविडेंड है उसका जो डिग्री है, डिग्री कितना है इसका, 1। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब यहाँ पास वेरिएबल कितना है, देखिए x है, तो x का पावर कितना है, 1। तो इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, डिग्री 1 होगा। और डिवाइज़र का डिग्री कितना है आपका, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना है, 2। मतलब डिविडेंड का जो डिग्री है वो डिवाइज़र की डिग्री से क्या है, कम हो गया। तो कम हो गया तो इसलिए वजह से अपन क्या करेंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और इसके पहले आप देखेंगे कि इस डिविडेंड में देखेंगे कि इसका डिग्री कितना है, 2 है, और इसका भी डिग्री 2 है, तो दोनों बराबर था। इस वजह से मैंने क्या किया था, डिवाइड कर दिए थे। सेम इसके ऊपर वाले में देखेंगे कि ये x³ है, तो x³ मतलब पावर 3 है, पावर 3 मतलब डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 मतलब डिविडेंड का डिग्री क्या था, डिवाइजर की डिग्री से बड़ा था। इस वजह से क्या किया था अपन, उसमें डिवाइड कर दिए थे, है ना। इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि अपन डिवाइड तब तक कर सकते हैं जब तक डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, तब तक अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यदि डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से अगर छोटा हो गया, तब अपन क्या करेंगे, डिवाइड नहीं कर सकते। अपन वहीं पास उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और जो बचेगा वही अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो जैसा कि ये क्या हो गया आपका, इसके आगे तो अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया। तो एक प्रकार से बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन क्या होगा आपका, 3x - 5, और रिमाइंडर क्या होगा आपका, 9x + 10। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन प्रोसेस बताया है आपको, उसमें रिमाइंडर और क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, तो सेम प्रोसेस अपने को यहाँ भी करना है। और जो px है ना, उसको क्या करना है, qx से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर px एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है और qx भी एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है। मतलब gx को px में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो gx आपका क्या हो जाएगा, आपका डिवाइज़र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड के प्लेस में आ जाएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, px = x³ - 3x² + 5x - 3, और gx दिया हुआ है x² - 2, है ना। तो gx को px से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, डिवीज़र हो जाएगा, और ये कहाँ होगा, ये डिविडेंड हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ क्या लिखूँगा, डिविडेंड लिखूँगा, 3x² + 5x - 3, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, x² - 2 हो जाएगा। तो जैसा कि अपन प्रोसेस करते आ रहे हैं, सेम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिविडेंड का पहला टर्म देखेंगे और डिवाइज़र का पहला टर्म देखेंगे। तो डिविडेंड का पहला टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे, फिर नीचे में क्या लिखते हैं, डिवाइज़र का पहला टर्म, फिर दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। तो ये x, और जो बचेगा वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पास लिखते हैं क्वेश्चन में, है ना। अब इस x का क्या करते हैं, डिवाइज़र से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x का मैं मल्टीप्लाई किया किससे, x² - 2 से। तो x का x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, x³
माइनस और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। अब इसको कहाँ पास लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पास अपन देखते हैं, लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये -2x है। तो यहाँ पास आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ये एक्स वाला टर्म है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स वाले टर्म को यहाँ पास लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ क्यों क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म था, तो इसके नीचे में एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, लेकिन एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये एक्स वाला टर्म है, तो ये एक्स वाला टर्म इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस ये प्लस वाला क्या हो जाता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ तो एक्स क्यूब वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, सेम है, यहाँ भी वैसे ही लिख देंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और ये +5x और +2x कितना हो जाएगा, +7x हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, -3 को भी यहाँ कने लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पास क्या है, -3x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर हो गया पहला टर्म, और इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -3। तो इस -3 को कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन में, और इस -3 को क्या करते हैं, डिवाइजर से मल्टीप्लाई, तो ये -3 लिखा, और ये एक्स स्क्वायर, और ये -2 हो गया, तो यहाँ पास देखेंगे कितना हो जाएगा, ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3×2=6 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखते हैं, डिविडेंड में लिखते हैं, तो ये डिविडेंड में लिखता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस, अब आप देखेंगे कि ये 6 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पास एक्स वाला टर्म नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास लिखूँगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको इसमें सिंपल सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको यहाँ लिखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इस वजह से मैंने क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो एक्स वाला टर्म यहाँ पास नहीं था, इस वजह से मैंने एक्स वाला टर्म नहीं लिखा है, यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पास एक्स वाला टर्म नहीं लिखा है ना। तो अब अपन देखेंगे कि यहाँ करते थे, माइनस करते थे, तो माइनस वाला क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था, और प्लस वाला माइनस हो जाता था। तो ये क्या देखेंगे, -3x स्क्वायर और +3x स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पास कुछ नहीं है, तो ये 7x का 7x यहाँ पर लिखा जाएगा, और -3 और -6 कितना हो गया, -9, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे अपन देखेंगे कि ये जो x है, यहाँ पर इसका डिग्री कितना है, 1 है, और इसका डिग्री कितना है, 2 है। मतलब क्या हो गया, डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर डिग्री से कम हो गया, तो इस वजह से क्या करेंगे, इसके आगे प्रोसेस अपन नहीं कर सकते, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, क्या है, x -3 है, और रिमाइंडर क्या बोल सकते हैं अपन, 7x - 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x⁴ -3x स्क्वायर + 4x + 3 या +5। ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x² + 1 - x। मतलब अपने को क्या करना है, इस जी एक्स को पी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो इससे डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइज़र हो जाएगा, और इसको डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड हो जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं आगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये x⁴ -3x स्क्वायर + 4x + 5। ठीक है, अब इससे डिवाइड करना है, x²। ये सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, पहले क्या हो जाएगा, डिग्री के हिसाब से लिखेंगे, पहले x⁴ आएगा, फिर क्या आएगा, x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो इस -x को मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -x, और ये क्या हो जाएगा आपका +1। अब डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले क्या किए थे अपन, इस डिविडेंड का पहला टर्म देखते थे, और इस डिवाइज़र का पहला टर्म देखते थे। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला टर्म क्या है आपका, x⁴ है, और इसका पहला टर्म कितना है, x⁴ है, तो उसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पास, x⁴ अब ये x⁴ को कहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे, और इसी x⁴ के साथ किसका डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते थे, डिविज़र का, है ना। तो चलिए करते हैं, तो ये इनटू में क्या हो जाएगा, डिवाइज़र क्या है अपना, x⁴ -x, और ये +1 है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये x⁴ और x⁴ क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा,
और माइनस का माइनस लगाया, फिर एक्स पावर 2 और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 हो जाएगा। फिर एक्स पावर 2 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा। और इसी को क्या यहाँ पास लिखते हैं, डिविडेंड में लिखते हैं। तो देखते हैं चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स पावर 2 हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते थे, माइनस करते थे, तो माइनस करते थे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि एक्स पावर 2 और ये माइनस एक्स पावर एक्स पावर 4 और ये माइनस एक्स पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स पावर 3 है और यहाँ पास कोई भी टर्म क्या है, एक्स पावर 3 का टर्म नहीं है, तो ये सेम ऐसी का ऐसी उतर जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो होगा नहीं। तो ये क्या है, प्लस एक्स पावर 3, तो ये प्लस एक्स पावर 3 लिखा मैंने। अब ये यहाँ देखेंगे कि माइनस 3x² है और यहाँ माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया है, तो माइनस 3x² और माइनस x² कितना हो जाएगा, माइनस 4x² हो जाएगा। और ये जो बचा है उसको अपन लिख देते हैं यहाँ पास, है ना, x हो जाएगा यहाँ पास आपका। ओके, अब फिर क्या करेंगे, फिर पहला टर्म देखेंगे और फिर इसका पहला टर्म देखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स टू पावर 3 और ये क्या है, एक्स टू पावर 2 है। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, एक ही एक्स बचेगा। तो इसी एक्स को कहाँ पास लिखना है, प्लस एक्स को क्वेश्चन में लिखना है ना। और इसी एक्स के साथ क्या करना है, डिविज़र का मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स का किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से, एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ करूँगा तो एक्स पावर 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस का माइनस लिखा, एक्स का एक्स के साथ करूँगा तो एक्स पावर 2 हो जाएगा। फिर इस एक्स का प्लस 1 के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसी को यहाँ पास लिखना है, डिविडेंड में लिखना है, तो लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा एक्स टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक्स पावर 3 और माइनस एक्स पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। अब ये माइनस 4x² है और ये प्लस x² हो गया है ना। तो उसको क्या करेंगे, माइनस 4x² और प्लस x² कितना हो जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा। और प्लस 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। और इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस वही करेंगे। क्या करेंगे, पहला टर्म देखेंगे कितना है, माइनस 3x² है और इसका कितना है, x² है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3x² और ये क्या हो गया, x² हो गया। ठीक है, तो ये x² से x² कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -3। और इसी -3 को कहाँ पास लिखते हैं, क्वेश्चन में। और इसी -3 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, डिविज़र के साथ, है ना। तो इस -3 और अपना डिवाइज़र कितना है, x² माइनस एक्स प्लस 1 है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x² हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा। अब इसको कहाँ लिखते हैं, आपका डिवाइज़र में लिखते हैं, सॉरी डिविडेंड में लिखते हैं। तो ये क्या क्या हो जाएगा उस हिसाब से, 3x² प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस, ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे -3x² और प्लस 3x² क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। +3x और ये -3x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और +5 और ये प्लस हो गया है तो कितना हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पास क्या है, यहाँ पास इसका डिग्री तो कुछ नहीं है और यहाँ पास इसका डिग्री क्या है, डिवीज़र का डिग्री क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से अपन यहाँ कनिष्ठ को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और यही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। तो उस हिसाब से क्या मिल गया आपको, क्वेश्चन क्या मिल गया, x² प्लस x -3 और रिमाइंडर कितना मिल गया, +8। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 माइनस x² है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो जी एक्स है वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
पहले क्या आएगा, एक्स टू पावर टू आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, टू आएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूँ, जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पास आप देखेंगे पी एक्स, है ना, पी एक्स भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसका क्या है, एक्स टू पावर थ्री और एक्स टू पावर टू वाला टर्म क्या है, यहाँ पास गायब है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस पी एक्स को मैं अगर एक्स टू पावर थ्री और एक्स टू पावर टू के टर्म में भी लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स टू पावर फोर हो जाएगा, प्लस जीरो इंटू एक्स टू पावर थ्री लिख सकता हूँ, प्लस जीरो इंटू एक्स टू पावर टू लिख सकता हूँ, और एक्स वाला टर्म तो है माइनस फाइव एक्स, और ये प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया था, आप उसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसको आपको समझने में और आसानी मिलेगी। अब अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक्स टू पावर टू इंटू जीरो एक्स टू पावर थ्री प्लस इंटू जीरो एक्स टू पावर टू माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, माइनस एक्स टू पावर टू प्लस टू से, ओके। अब चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते थे, इस पूरे पॉलिनोमियल का पहला टर्म देखते हैं एक्स टू पावर फोर को, और इसका पहला टर्म क्या है, माइनस एक्स टू पावर टू, ठीक है। ये रफ वर्क है, रफ वर्क आप नोट नहीं करेंगे ऐसा ना सॉल्व करते समय, ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स टू पावर फोर है पहला टर्म, और इसका पहला टर्म क्या है, माइनस एक्स टू पावर टू है। तो ये एक्स टू पावर टू और एक्स टू पावर टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू बचेगा, और ये क्या बच जाएगा, माइनस एक्स टू पावर टू। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स टू पावर टू, ठीक है। और माइनस एक्स टू पावर टू का किससे डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, डिवाइजर से, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू पावर टू, और डिवाइजर क्या है, माइनस एक्स टू पावर टू प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स टू पावर टू और एक्स टू पावर टू क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर फोर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर टू इंटू टू क्या हो जाएगा, टू एक्स टू पावर टू हो जाएगा। और इसी को कहाँ पास लिखना है, डिविडेंड में लिखना है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो गया, एक्स टू पावर फोर माइनस टू एक्स टू पावर टू हो गया। अब इसको कहाँ पर लिखना है, डिविडेंड में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो एक्स टू पावर टू एक्स टू पावर फोर, फिर माइनस टू एक्स टू पावर टू, तो अब मैं इसके नीचे में लिखूँगा माइनस टू एक्स टू पावर टू, क्योंकि एक्स टू पावर थ्री वाला टर्म तो है नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स पावर फोर और माइनस एक्स पावर फोर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू एक्स टू पावर थ्री। तो जीरो इंटू एक्स टू पावर थ्री वाला टर्म तो है ही नहीं, चलिए फिर भी लिख देते हैं, जीरो एक्स टू पावर थ्री हो गया, और ये क्या हो जाएगा, जीरो है, और ये माइनस टू है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस हो गया है, तो क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स टू पावर टू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, पूरे टर्म को लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस फाइव एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सिक्स हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जीरो इंटू एक्स पावर टू है तो कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिखना लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, कैंसल आउट कर रहा हूँ, है ना। ये जीरो इंटू एक्स पावर थ्री इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पास क्या है, अरेंजमेंट करना था मेरे को, इस वजह से मैंने यहाँ पास इसको लिखा हुआ था, ठीक है। अब अपन आगे देखेंगे कि टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, मैंने इसको जो बचा हुआ है इसको भी लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। आप एक एक करके भी लिख सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ओके। तो अपन क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, पहला टर्म देखेंगे टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस ऊपर चले जाएगा, तो माइनस टू बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू। और इसको क्या करेंगे, डिविजन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस टू है, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और टू टू जा फोर हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना, पास लिखना है, डिविडेंड में लिखना है, तो यहाँ लिखते हैं। तो ये टू एक्स स्क्वायर के नीचे में एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसको कांस्टेंट टर्म के पास लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा,
तो ये 2x² और -2x² क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और ये क्या हो गया आपका -5x है, तो ये -5x यहाँ पर सेम ऐसी उतर गया क्योंकि नीचे में कुछ टर्म है ही नहीं। फिर क्या है +6 और +4 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, है ना। अब अपन यहाँ पास देखेंगे कि ये जो डिविडेंड का डिग्री है उसका डिग्री कितना है, 1 है, और डिवाइजर का जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, डिविडेंड का डिग्री क्या हो गया, कम हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या निकला, -x² - 2 और रिमाइंडर क्या निकला, -5x + 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर।